बालिग होने पर भी घर से भागकर शादी करने का पता चले तो ऑनर किलिंग तक पहुंच जाते हैं। अब गलत क्या है? तुम क्या पता तुम्हारा राधा कृष्ण की कहानी पूरा जो भेड़ चाल के चलते, अंधविश्वास के चलते इतने बड़े जाल में फंसते, रात भर ढोल मंजीरे पीटकर राधा कृष्ण की रासलीला का बखान करते हैं, खुद को इतना भक्त बताते हैं। आप सभी को योगीराज श्री कृष्ण के जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं। श्रोतागण, कल एक टीवी रियलिटी शो में मंच संचालिका कह रही थी, जन्माष्टमी सिंबल ऑफ लव, प्रेम का प्रतीक। मुझे नहीं पता संचालक साहिबा ने अपने इस स्क्रिप्ट को कितनी गहराई से अवलोकन करके लिखा, परंतु उनके इस कथन ने मुझे प्रेम के कॉन्सेप्ट को समझने पर मजबूर कर दिया। आखिर प्रेम किससे? माता, पिता, बहन, भाई, पति, पत्नी? नहीं, इनमें से तो कोई नहीं था। पति पत्नी भी नहीं, क्योंकि इनकी जोड़ी को तो राम सीता की जोड़ी से जोड़कर देखा जाता है, और पति पत्नी तो समाज की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से पूरे सम्मान के साथ जीवन साथी होते हैं। पर मैंने जो सुना है उसके अनुसार तो राधा कृष्ण कभी एक दूसरे के हो ही न पाए थे। केवल प्रेम प्रसंग ही था जो उनके रिश्ते को बतलाता है। तो क्या मैं यह मानकर चलूं जन्माष्टमी सिंबल ऑफ लव, प्रेम का प्रतीक, त्योहार उनके लिए जो केवल प्रेम प्रसंग में है और शादी फिलहाल हुई नहीं है? साथियों, हम लोग जन्माष्टमी के त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। राधा कृष्ण की मूर्ति लगाकर, सजाकर, भजन कीर्तन करके, राधा कृष्ण के प्रसंग का बखान करके, गौरवान्वित महसूस करके। पर विडंबना, विरोधाभास तब हुआ जब एक तरफ तो रात भर ढोल मंजीरे पीटकर राधा कृष्ण की रासलीला का बखान करते हैं, खुद को इतना भक्त बताते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जब घर की बेटी बेटे के प्रसंग का पता चल जाए या उनके बालिग होने पर भी घर से भागकर शादी करने का पता चले तो ऑनर किलिंग तक पहुंच जाते हैं। अब गलत क्या है? तुम या तुम्हारा भगवान? और कृष्ण भगवान के भक्त बनने से पहले, जो कि आम तौर पर मनुष्य की प्रवृत्ति है, उनके बैकग्राउंड की जांच पड़ताल तो की ही होगी ना, कि कहीं उनका नाम व्यर्थ ही बदनाम तो नहीं किया जा रहा है। अब अगर इतने ही सामाजिक नियमों को मानने वाले हो तो या तो राधा से संबंध को भी गलत ठहराओ या फिर ऑनर किलिंग तक मत पहुंचो, क्योंकि जिसे पूजते हो कम से कम वो तो आदर्श स्थापित करने वाला होना चाहिए। पर यहां तो सब उलट पुलट हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तविक कृष्ण को जानते ही ना हो? क्या पता राधा कृष्ण की कहानी पूरा ढकोसला हो? कहीं इकोनॉमी वर्सेस रियलिटी या रिलीजन तो ना हो? अपनी कमाई के चक्कर में धार्मिक वास्तविकता को ही बदल लो, क्योंकि आज के समय में स्टोरी मेकिंग बड़ा अच्छा साधन है घर बैठे पैसे कमाने का। एक ऐसी कंपनी खोलने का जिसमें एजुकेटेड वर्कर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो अंधविश्वासी और भेड़ चाली कस्टमर्स की, बशर्ते कंपनी मैनेजर विरोधाभासी मिलेगा। दुकान चलाने के लिए राधा कृष्ण को सही बताना होगा, पर घर की लड़की लड़का ऐसा करेंगे तो इज्जत बिखर जाएगी। मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। श्रोतागण, विडंबना है मेरे समाज की, जो भेड़ चाल के चलते, अंधविश्वास के चलते इतने बड़े जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अरे कभी तो गहराई में जाकर देखें, कभी तो असलियत पर गौर कीजिए, तब पता चलेगा योगीराज श्री कृष्ण के महान जीवन के बारे में। और वहां कोई कंट्रोवर्सीज भी नहीं मिलेंगी कथनी और करनी में, क्योंकि जो सच है वह बस सच ही होता है, इससे अधिक और कुछ नहीं।
असल कृष्ण तो नीतिवान, सच्चाई, न्याय के साथ खड़ा रहने वाला था। कृष्ण वो था जिसने रुक्मिणी से शादी करने के बाद भी 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। साथियों, शर्म आती है जब कृष्ण का नाम राधा के साथ इतने अश्लील तरीके से जोड़ते हैं, जबकि राधा का नाम श्री कृष्ण के वास्तविक इतिहास महाभारत में इस प्रकरण में तो कतई नहीं मिलता है। सिंहासन युधिष्ठिर को देने वाला त्यागवान व्यक्ति क्यों किसी की मटकी को फोड़ेगा? श्रोतागण, जन्माष्टमी को राधा कृष्ण सिंबल ऑफ लव के रूप में नहीं, योगीराज श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाएं। और भी तथ्य बाहर निकल कर आएंगे। श्री कृष्ण के असली जीवन को जानने के लिए, जो हम सब के लिए मोटिवेशनल प्लस इंस्पिरेशनल है, आपको मेरी अगली वीडियो का वेट करना होगा। तब तक के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।